Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So I Tarun Jangid and right now I'm going to start my class. So guys, मैं तरुण जांगीड़ आज की क्लास में एक यूजफुल टॉपिक के साथ में आया हूँ. So let's begin. So dear friends, I'm going to start my class. Today we shall talk a very important topic. I mean guys, have you any idea which topic am I talking? I'm talking about टाइम. सो गाइज आज की क्लास में हम टाइम टॉपिक के बारे में देखेंगे. सो डियर फ्रेंड्स, आपने और मैंने अपनी डेली लाइफ में कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, चाहे हम स्कूल में होते हैं, चाहे हम कई बार फ्रेंड के साथ में होते हैं, तो कभी ना कभी हमारे पास या तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने रिस्ट वॉच घर पे भूल जाते हैं, या सेल फोन भूल जाते हैं, या कभी ना कभी किसी ने हमसे टाइम पूछा होगा या हमने किसी से टाइम पूछा होगा. तो आज की क्लास में हम देखेंगे, जब हमसे कोई पर्टिकुलर पर्सन या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से टाइम के बारे में जानना चाहे या हम टाइम के बारे में बताएं तो कैसे बताएं. आई मीन हाउ टू टेल अस इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में उसको कैसे बताएं. सो लेट्स बिगिन. सो गाइज आज की क्लास में हम देखेंगे टाइम के बारे में. अब गाइज द थिंग इज की टाइम, अब होता ही हो कि हम जनरली टाइम के बारे में पूछ सकते हैं. एक सिंपली अगर हम अपने इक्वल फ्रेंड सर्कल में हैं तो हम सिंपली पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी डियर, यस टेल मी व्हाट्स द टाइम, समय क्या हुआ है. हम अपने इक्वल फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी डियर, यस टेल मी व्हाट्स द टाइम, कि समय क्या हुआ है. अगर हमसे कोई पर्टिकुलर एज में बड़ा है या नॉलेज में बड़ा है तो हम उस सेंस में उनको ये भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट के सेंस में, इफ़ यू डोंट माइंड मे आई नो द टाइम बाय योर वॉच. आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं समय के बारे में जान सकता हूँ. अगर एक इन अदर वे वी कैन से कि ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट माइंड कैन आई नो द टाइम इन योर वॉच. आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं समय के बारे में जान सकते हैं. सो डिटेल में देखते हैं गाइज, कम विद मी. सो डियर फ्रेंड्स, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको समय के बारे में पूछना कि समय क्या हुआ है, तो आप सिंपली ऐसे पूछ सकते हो, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है. देखो एक्सक्यूज मी, तो किसी भी हमें पर्टिकुलर पर्सन कुछ पूछ रहा हो तो हम ये वर्ड यूज करते हैं एक्सक्यूज मी, और इसका रिप्लाई होता है यस. एक्सक्यूज मी, यस टेल मी व्हाट्स द टाइम, आप मुझे समय बताओ, आप मुझे समय बताओ. ऐसे भी हो सकता है, एक्सक्यूज मी, यस प्लीज टेल मी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, या व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, एक ही बात है. सो अब सेकेंड सिचुएशन में हमसे कोई बड़ा है तो हम पूछ सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, आपको बुरा ना लगे तो, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, द टाइम बाय योर वॉच, क्या मैं, आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे समय के बारे में जान सकता हूँ. एंड सो इसका रिप्लाई होता है श्योर इट्स, आगे देखेंगे. तो डोंट माइंड, बुरा ना लगे तो, कैन आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ द टाइम इन योर वॉच. आपको बुरा ना लगे तो कैन आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में. आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी घड़ी में समय के बारे में जान सकता हूँ. अब देखो गाइज, होता यूँ है कि आपको अपनी पर्टिकुलर आई मीन इक्वल एज के लोगों से अगर टाइम के बारे में पूछा तो आप सिंपली पूछ सकते हो, एक्सक्यूज मी डियर, यस सो कैन यू टेल मी व्हाट्स द टाइम, हो सकता है. एंड ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हे डियर, यस टेल मी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच एंड व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच. अगर हमसे कोई बड़ा है और बड़ा है, सपोज दैट हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम किसी से टाइम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको ऐसे पूछ सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड मे आई नो द टाइम बाय योर वॉच, आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं टाइम के बारे में जान सकता हूँ. तो ये एक इस पर्टिकुलर वे में हम यूज़ करते, थोड़े हम अच्छे लगते हैं, मतलब एक रिक्वेस्ट का सेंस जो होता है तो अगले वाला भी हमसे इम्प्रेस हो जाता है. तो आपने समझा होगा. अब देखो पर्टिकुलर टाइम को हम चार प्रकार से बता सकते हैं. एक तो होता है एग्जैक्ट टाइम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 o'clock, है ना, तो अगर यहाँ पे लिखा है 4 बजे है तो 4 बजे को इंग्लिश में कहेंगे इट्स ए 4 o'clock, इट्स ए 4 o'clock. एंड फिर होता है 4:15, ठीक है, तो इसको कहेंगे इट्स ए 4:15 o'clock. क्या कहेंगे गाइज, 4:15 को क्या कहेंगे, इट्स 4:15 o'clock, है ना. तीसरा होता है 4:30, तो इसको कहेंगे इट्स 4:30 o'clock. क्या कहेंगे, इट्स 4:30 o'clock, हाफ यानी आधा. और फिर कहेंगे 4:45, तो इट्स 4:45
5 o'clock, क्योंकि 15 मिनट बाद में 5 बजने वाले हैं, तो कहेंगे गाइज इट्स 4:45 o'clock। एंड नेक्स्ट इज 4:05, इट्स 5:04 o'clock। अब किसी भी पर्टिकुलर समय को हम कह सकते हैं 4 बजे इट्स 4 o'clock, 5 बजे इट्स 5 o'clock, 6 बजे इट्स 6 o'clock, 7 बजे इट्स 7 o'clock। यानी एग्जैक्ट टाइम को बोलेंगे इट्स 7 o'clock, इट्स 8 o'clock, इट्स 11 o'clock, इट्स 12 o'clock। अब देखो दूसरा स्टेप आता है कि 4:15, जैसे 5:15 हो तो इट्स 5:15 o'clock, है ना। 6:15 इट्स 6:15 o'clock, 7:15 इट्स 7:15 o'clock। तो इस सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अब 5:30 है, इट्स 5:30 o'clock, 6:30 इट्स 6:30 o'clock, वैसे यूज कर सकते हैं। अब 4:45 है यानी 4:45 है तो इट्स 4:45 o'clock। अब कहा गया कि 5:45 है, इट्स 5:45 o'clock, इस हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब 4:10 है, इट्स 10:04 o'clock, 4:20 है, इट्स 20:04 o'clock, 4:24 है, इट्स 24:04 o'clock। वन सेकेंड गाइज, हम टाइम को 4 वे के साथ में बता सकते हैं। एक तो एग्जैक्ट टाइम जो आपको बोलना है इट्स 4 o'clock, अगर 4:15 तो इट्स 4:15 o'clock, 4:30 तो इट्स 4:30 o'clock, एंड 4:45 है तो इट्स 4:45 o'clock। एंड और इसके अलावा 5वां जो तरीका है, जैसे 4:05, 4:07, 4:17, 4:24, आप बोल सकते हैं 4:05 है, इट्स 5:04 o'clock। सो आज की क्लास में ये टॉपिक है, टाइम टॉपिक है गाइज। एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको अगर किसी से समय के बारे में जानना है तो आप सिंपली कह सकते हो एक्सक्यूज मी, यस, इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई नो द टाइम, क्या मैं आपसे समय के बारे में जान सकता हूँ। अगर आपका इक्वल फ्रेंड सर्कल है तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, यस, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई नो अबाउट द टाइम, क्या मैं टाइम के बारे में जान सकता हूँ। और आप सिंपली डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, यस, प्लीज टेल मी अबाउट द टाइम, या प्लीज टेल मी व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। आप इससे समय के बारे में जान सकते हो और आपको बताना है टाइम तो इस वे के साथ में आप बताएंगे। अब इन द लास्ट डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से वन थिंग विद यू। सो डियर फ्रेंड्स, आपने अपने डेली लाइफ में एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन अपने पर्टिकुलर वे और पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर सक्सेस हुआ है तो एक बात सोचने की है कि सबके पास 24 आवर्स होते हैं, चाहे वो मैं हो चाहे आप हो। अब होता यूँ है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में फेलियर्स हो जाते हैं। आई मीन एक्चुअल में रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपली यही है गाइस कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इन 24 आवर्स को यूटिलाइज किया, यानी अपना पूरा एफर्ट उस काम में किया जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो पर्टिकुलर पर्सन सक्सेस हो जाता है। और जो इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। अब सक्सेस लोगों के साथ एक वजह होती है, एक जेन्युइन वजह होती है जिस पे वो काम करते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। और जो लूजर होते हैं, फेलियर्स होते हैं, उनके साथ केवल एक्सक्यूज होते हैं। सो इन द लास्ट I want to say the guide, if you really like my channel, so please share, like and subscribe. So bye bye guys, I shall meet in next videos. Thank you.